नमस्ते, मैं कैलिब हूं और इस वीडियो में मैं आपको सैली ई सिम को शुरू से अंत तक स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना सिखाऊंगा। अगर आप विदेश यात्रा के दौरान मोबाइल डेटा पाने के लिए एक आसान और किफायती विकल्प चाहते हैं तो सैली सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है। आप इसे कुछ ही मिनटों में सेट कर सकते हैं। जिस देश या क्षेत्र में आप जा रहे हैं उसके लिए प्लान चुन सकते हैं और जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचे यह कनेक्ट होने के लिए तैयार रहेगा। सैली भी NordVPN के निर्माताओं द्वारा बनाई गई है, इसी वजह से मुझे लगता है कि यह सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्प है। तो हम आपकी ई सिम कैसे सेटअप करें? पहले हम आपकी यात्रा के लिए एक ई सिम प्लान खरीदेंगे, फिर इसे आईफोन और एंड्रॉइड पर इंस्टॉल और सेटअप करेंगे। अंत में मैं दिखाऊंगा कि पहुंचने पर इसे तुरंत कैसे एक्टिवेट करें। इस वीडियो के बाद आपकी सैली ई सिम विदेश के लिए तैयार होगी। शुरू करने से पहले चेक करें कि सैली आपके फोन पर काम करेगी या नहीं और क्या आपका फोन ई सिम सपोर्ट करता है। आईफोन पर सेटिंग्स में जाएं, फिर सेल्यूलर में जाएं और ऐड ई साइम जैसा कोई विकल्प देखें। अगर आपको वह विकल्प दिखता है तो आप तैयार हैं। एंड्रॉइड पर सेटिंग्स में जाएं, फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट या कनेक्शंस चुनें। इसके बाद सिम्स या सिम मैनेजर विकल्प देखें। आपको ऐसा कोई विकल्प देखना है जिसमें एसिम या ऐड ई साइम का जिक्र हो। अगर आपको यह विकल्प एंड्रॉइड पर दिखता है तो आप भी तैयार हैं। अब यह सुनिश्चित करें कि आपका फोन अनलॉक है, यानी वह किसी कैरियर से लॉक नहीं है। इसे चेक करने का सबसे तेज तरीका सेटिंग्स में है। आईफोन पर सेटिंग्स में जाए, फिर जनरल, फिर अबाउट में जाए और कैरियर लॉक तक स्क्रॉल करें। अगर इसमें लिखा है नो सिम रिस्ट्रिक्शंस तो इसका मतलब है कि आपका फोन अनलॉक है और आप तैयार हैं। एंड्रॉइड पर यह जांचने का एक तेज तरीका कि आपका फोन अनलॉक है या नहीं यह है कि सेटिंग्स में जाए, फिर कनेक्शंस, फिर मोबाइल नेटवर्क्स, उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर्स में जाए और सिलेक्ट ऑटोमेटिकली को बंद कर दें। अगर फोन में कई नेटवर्क दिखते हैं तो वह अनलॉक हो सकता है। अगर सिर्फ आपका मौजूदा कैरियर दिखे तो यह लॉक्ड है। अब अगर आपका फोन ई सिम जोड़ सकता है और अनलॉक है तो आप ई सिम खरीदने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं और 15% अतिरिक्त छूट पाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का जरूर इस्तेमाल करें। और अगर आप अपने फोन पर साथ साथ देख रहे हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन करें। यह आपके मोबाइल ब्राउजर में लिंक खोल देगा जिससे आप वह अतिरिक्त छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। उस लिंक पर जाने के बाद चेकआउट प्रक्रिया एक जैसी है, चाहे आप PC पर हों या मोबाइल पर। बस उस देश या क्षेत्र का चयन करें जहां आप यात्रा कर रहे हैं। एक डेटा प्लान चुनें, अपनी यात्रा के लिए जितना डेटा चाहिए उतना चुनें और फिर चेकआउट प्रक्रिया पूरी करें। एक बार जब आपका प्लान खरीद लिया जाए, अगला कदम है सैली ऐप इंस्टॉल करना और अपने फोन पर ई सिम सेटअप करना। मैं इसे अपने आईफोन पर सेट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एंड्रॉइड डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं तो चिंता न करें, प्रक्रिया लगभग एक जैसी ही है और मैं थोड़ी देर बाद कुछ एंड्रॉइड विशिष्ट सेटिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। अपने होम स्क्रीन से शुरू करें, फिर ऐप स्टोर खोलें, सैली सर्च करें, ऐप इंस्टॉल करें और फिर उसे खोलें। यहां से लॉग इन या साइन अप पर टैप करें और सुनिश्चित करें कि आप उसी अकाउंट से साइन इन करें जिसका उपयोग आपने चेकआउट के दौरान किया था, क्योंकि इसी तरह सैली आपके द्वारा खरीदी गई योजना को दिखाता है। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। अगर यह वाईफाई हॉटस्पॉट जोड़ने के लिए पूछे तो अलाउ चुनें। नोटिफिकेशन को भी अनुमति दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको अपनी योजना और देश या क्षेत्र दिखाई देगा। फिर ऊपर दिए गए इंस्टॉल ई सिम पर टैप करना है। यहां से हम ई सिम सेटअप चेकलिस्ट को पूरा करेंगे। फिर से इंस्टॉल ई सिम पर टैप करें और यह आपको आपके सेलुलर सेटिंग्स पर ले जाएगा। एक्टिवेट पर टैप करें और कनेक्ट होने के लिए थोड़ा इंतजार करें। जब ई सिम तैयार हो जाए तो कंटिन्यू पर टैप करें। पूछे जाने पर कि आप इसका उपयोग कहां करेंगे, अब्रॉड चुनें और प्लान के लिए डेटा ओनली चुनें। फिर कंटिन्यू पर टैप करें। एक बार जब आप देखें कि ट्रैवल ई सिम सेटअप पूरा हो गया है तो डन पर टैप करें। इस बिंदु पर ई सिम इंस्टॉल हो चुका है और आप इसे अपनी सेलुलर सेटिंग्स में अपनी प्राइमरी लाइन के नीचे देखेंगे। इसका एक डिफॉल्ट लेबल होगा तो नए ई सिम पर टैप करें, सेलुलर प्लान लेबल पर टैप करें और एक कस्टम लेबल जैसे सैली सेट करें ताकि बाद में पहचानना आसान हो। अब आइए बात करते हैं एंड्रॉइड फोन पर ई सिम इंस्टॉल करने की, ताकि सभी के लिए कवर हो जाए। अपने एंड्रॉइड फोन पर सेटिंग्स खोलें, फिर कनेक्शंस पर जाएं। वहां से SIM मैनेजर पर टैप करें और आपको अपनी सिम्स की सूची दिखेगी। उस पर टैप करें जिस पर सैली लिखा है और वहीं आपको इसके मुख्य ई सिम विकल्प मिलेंगे जिनमें लाइन को ऑन या ऑफ करना और उसका नाम बदलना शामिल है ताकि बाद में पहचानना आसान हो। और जैसे मैंने आईफोन के साथ बताया था, अगर आपको अपनी प्राइमरी सिम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। इस तरह आपके यात्रा के दौरान फोन के वापस स्विच होने का कोई मौका नहीं रहेगा। अब बात करते हैं एक्टिवेशन और सुरक्षा की। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचे तो आपको साली लाइन को ऑन करना होगा।
और फिर मैं सलाह दूंगा कि अपनी प्राइमरी लाइन को पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आपके सामान्य कैरियर से रोमिंग चार्ज लगने का कोई मौका न रहे। उसके बाद साली eSIM सेटिंग्स में वापस जाएं और अगर आपके गंतव्य या प्लान की जरूरत हो तो डेटा रोमिंग को सक्षम करें। और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी यही तरीका है। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंचें तो अपने सिम मैनेजर में जाएं, साली eSIM को ऑन करें और अगर आपको अपनी प्राइमरी सिम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो सुरक्षा के लिए उस लाइन को बंद कर दें ताकि रोमिंग चार्ज से बचा जा सके। और अगर जरूरत हो तो आप अपने साली eSIM के लिए भी डेटा रोमिंग को सक्षम कर सकते हैं। और फिर जब आपने सब कुछ ऑन कर लिया हो तो यह सुनिश्चित करने का सबसे आसान तरीका है कि आप तैयार हैं। बस साली ऐप में वापस जाए, बस अपने होम स्क्रीन पर जाएं और साली खोलें। यह अपने आप आपके eSIM की स्थिति चेक करेगा और पुष्टि करेगा कि सब कुछ सही तरीके से इंस्टॉल हुआ है। आप अपनी एक्टिवेशन डेट भी देख पाएंगे और अपने डेटा उपयोग को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कुछ भी सक्षम करना हो जैसे डेटा रोमिंग तो वह भी वहीं दिख जाएगा। इसके बाद ओके पर टैप करें और अब आप अपना eSIM इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। अगर यह तुरंत कनेक्ट नहीं होता है तो घबराइए नहीं, यह आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे पहले एयरप्लेन मोड को ऑन करें और फिर वापस ऑफ करें और कुछ सेकंड का इंतजार करें। अगर इससे भी काम न बने तो अपने फोन को जल्दी से रिस्टार्ट करें। इसके बाद फिर से अपने सेलुलर या सिम सेटिंग्स में जाएं और ये डबल चेक करें कि मोबाइल डेटा के लिए SLE चुना गया है, क्योंकि यही सबसे आम चीज है जो छूट जाती है। और अगर इन सब के बाद भी आप फंसे हुए हैं तो साली ऐप खोलें और उनके सपोर्ट विकल्पों का उपयोग करें। वे आमतौर पर आपको सीधे समस्या वाली सेटिंग दिखाएंगे। जब आपकी यात्रा खत्म हो जाए तो वापस सेलुलर सेटिंग्स में जाकर इंस्टॉल की गई साली eSIM को ढूंढकर उसे डिलीट कर दें। इससे बाद में आपको यह भ्रम नहीं होगा कि कौन सी लाइन सक्रिय है। बस यही है, प्लान खरीदने से लेकर eSIM एक्टिवेट करने तक का आपका पूरा सेटअप है। याद रखें, 15% एक्स्ट्रा छूट के लिए डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक पर जाएं या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें। किसी भी स्टेप पर फंसने पर कमेंट्स में अपना फोन मॉडल और स्टेप लिखें, मैं आपकी मदद करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।